नमस्कार साथियों, आज हम लोग ट्विंस जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि बच्चों जो होते हैं मेल फीमेल का जब रिलेशनशिप होता है सेक्सुअल, तो उसके रिलेशनशिप से फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवा आकर के फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यूट्रस में जा कर के बच्चे का निर्माण होता है। अब बच्चे हो में लड़का हो लड़की हो उसका कैसे निर्धारण होता है, तो अब जैसे कि पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स और महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो लड़की और एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का, ये तो एक कन्फर्म है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जुड़वा बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि दोनों बच्चे ही होंगे, मतलब दोनों लड़के ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड़कियां ही होंगी। और कभी कभी ऐसा भी आप देखेंगे कि जो दोनों लड़के होंगे एकदम सेम होंगे, उनकी शारीरिक और मानसिक संरचना लगभग समान होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड़कियां होती हैं तो उनकी भी समान होती है। जब उनको नींद लगेगी तो उनको भी नींद लगेगी, जब वो सोएंगे अरे वो रोएंगे तो वो भी रोएंगे, वो खाना खाएंगे तो वो भी खाएंगे, उनको बाथरूम लगा तो उनको भी बाथरूम लगेगा। तो इस तरीके के बच्चे भी होते हैं। और कभी कभी ये होता है कि एक लड़का होगा तो एक लड़की भी होगी। और तो इस टाइप के बच्चे होते हैं। इनमें जो होता है कि इनकी संरचना, इनके रूप रंग भिन्न भिन्न भी होते हैं। कोई गोरा भी हो सकता है, कोई काला भी हो सकता है लड़का लड़की में। तो इस तरीके की संरचना होती है। और ये भी आप जानते हैं कि जो लगभग 80 परिवारों में माना गया है, रिसर्च के आधार पे 80 परिवारों में लगभग जो है जुड़वा बच्चे होने के चांसेज होते हैं। अब तिड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि 3-3 बच्चे हो गए। अब वही आधार पे कि पता चलता है कि तीनों लड़के ही हो गए या तीनों लड़कियां ही हो गई, या उसमें 2 लड़के 1 लड़कियां, या 1 लड़के 2 लड़कियां, ऐसे भी होता है। तो लगभग 7000 परिवार जहाँ रहता है वहाँ 3 बच्चे होने की संभावना होती है। और उसके बाद लगभग 8 लाख परिवारों में 4 बच्चे एक साथ पैदा होने की संभावना बनती है। और लगभग 5 करोड़ में एक साथ अगर रह रही है, पूरी जनसंख्या को लिया जाए 5 करोड़ की जनसंख्या, तो वहाँ अगर सबके बच्चे हो रहे हैं तो उसमें 5 बच्चे और लगभग 7 अरब। अब चूँकि हमारे विश्व की जनसंख्या ही लगभग 8 अरब के लगभग है, जिसमें हम लोग इसमें भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। तो लगभग 7 अरब की जो जनसंख्या होती है उसमें 6 या 7 बच्चे एक साथ होने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि सभी जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन ये है कि उनका जो है निर्माण होता। अब देखेंगे कि होता कैसे है। बच्चे भी 2 प्रकार के, जो जुड़वा बच्चों का प्रकार है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। जुड़वा बच्चे तो वही कि जो सेम होंगे, लड़का लड़का एक साथ होगा, लड़की लड़की एक साथ होगी, कभी यानी साथ पैदा होंगे तो वही जुड़वा बच्चे ही उनको कहते हैं, जब एक साथ डिलीवरी होगी बच्चों की। तो अब जुड़वा बच्चे जुड़वा ट्विंस जिसको हम बोलते हैं जुड़वा। अब जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आप जोड़ेंगे यमज बच्चे। यमज बच्चे जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है आप ये देखेंगे कि जो पुरुष होगा उसका मेल, पुरुष का जो स्पर्म और महिला का ओवा यानी अंडे, तो पुरुष का ये इसकी संरचना इस टाइप की होगी ये, और प्लस ये जो महिला का ओवा होगा इसकी संरचना इस टाइप होगी। यानी ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। रिलेशनशिप हुआ, भाई बच्चा का निर्माण होना तो होगा, तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आपके जाइगोट बनाएंगे। ये बन गया जाइगोट, बन गया ये बन गया। और इसमें परिस्थितियाँ इस टाइप की होती हैं कि इसमें डिवीज़न हो जाता है। अब इसी में इसके आगे जाने के बाद ये संरचना बन जाती है इस टाइप की कि ये
इस टाइप की संरचना बनने लगती है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ आप देखेंगे, ये जब फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे ये कहीं से एक भ्रूण से दो भ्रूण का जो है निर्माण हो जाता है। आगे जाने के बाद अब ये दो बच्चे बन गए। अब यहाँ पे अगर मेल में, तो आप जानते हैं जो मेल है, मेल के क्या होते हैं आप जानते हैं, यक्स और वाई होते हैं। फीमेल के यक्स और यक्स होते हैं। तो अगर ये मेल का यक्स है और फीमेल का तो यक्स यक्स ही होंगे। तो दोनों के अगर यक्स यक्स ही मिलेंगे तो यहाँ पे ये भ्रूण बना और यहाँ पे इसका धीरे धीरे डिवीजन होना शुरू होता है। तो यक्स यक्स मिलेंगे तो दोनों क्या बनेंगे, लड़की ही बनेगी। ये दोनों जो बन रहे हैं दोनों क्या बनेंगी, लड़की। अगर इस तरीके से 3 बार डिवीजन हो गया तो 3 हो जाएंगे, 4 बार डिवीजन हो गया तो 4 हो जाएंगे, 5 बार हो गया तो 5 हो जाएंगे, 6 बार हो गया तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो बच्चे बनते हैं, जो यमज बच्चे जिसको आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक संरचना यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समान होते हैं। ये इनकी सारी क्रियाएं जो होती हैं, इनका अगर दोनों का रंग देखा जाए तो दोनों गोरे ही होंगे, दोनों काले ही अगर हैं तो दोनों काले ही होंगे। वही और प्लस उनकी सोच समझ, सोने का, जागने का, खाने पीने और पसंद भी यहाँ तक एक जैसी होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको हम यमज बच्चे कहते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब दूसरा है आपका सहोदर बच्चे, जिसको फ्रंटल ट्विंस कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जब रिलेशनशिप होता है मेल और फीमेल का, तो आप जानते हैं कि 1 महीने का जो होता है समय, उसके बाद तो फिर पीरियड आ जाता है महिलाओं में, तो उसमें एक ही ओवा निकलता है पूरे 1 महीने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ओवा भी निकल जाते हैं, 3 ओवा भी निकल जाते हैं, 4 ओवा, 5 ओवा, जैसे मतलब कभी कभी संयोग होता है। नहीं तो चांस 99% जो होता है पूरा एक ही ओवा निकलता है। और वह ओवा जो है फैलोपियन ट्यूब में, अब ये जैसे आप देखें जो संरचना इस तरीके से होती है, इस तरीके से मान लीजिए, तो इस तरीके से ये सपोज करिए आप, ये नली है आपकी, और ये आपका अंडाशय। अंडाशय 2 होंगे, एक अंडाशय यहाँ, ये भी अंडाशय, और ये आपका यूट्रस यानी गर्भाशय, इसको ओवरी, और ये गर्भाशय, और ये फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। अब यहाँ से अंडाशय से ओवा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और लगभग ये 48 घंटे तक रहता है।
यानी 2 दिन तक इसी में रहता है। उसके बीच जब भी रिलेशनशिप होता है तो इधर से ये वेजाइनल पोर्शन है और इधर से स्पर्म जाता है और यहाँ पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में ही यहाँ क्या होगा, निषेचन होता है, निषेचन होता है। और जब यहाँ निषेचन हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये है दोनों मिल करके स्पर्म और ओवा यानी शुक्राणु प्लस अंडाणु मिल करके दोनों कहाँ जाते हैं, यूट्रस में। ये गर्भाशय आपका होता है। इसी गर्भाशय में 9 महीने तक बच्चा जो रहता है, फिर धीरे धीरे वो जब समय आ जाता है तो ये निकल जाता है बाहर। तो उसी तरीके से बच्चे की डिलीवरी होती है। तो इसमें होता क्या है, आप ये देखेंगे कि ये एक ही ओवा निकलता है एक बार के रिलेशनशिप में, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जैसे भी, अधिकतर 2 का हम लोग लेते हैं यहाँ ग्राफ में, तो 2 निकलेंगे। तो एक तो मान लीजिए ये आपका मेल का जो ये मेल है एक तरीके से ये, और ये आपका फीमेल है, ये हो गया। और ये मेल तो एक बार में कई लाखों करोड़ों निकलते हैं। मेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जो मेल की स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ओवा आपके एक बार में एक ही निकलता है, वो भी एक पूरे महीने का एक ही निकलता है, वो पड़ा रहता है। उसी समय जब भी रिलेशनशिप होता है तब वो जो है बच्चे का निर्माण होता है। तो यह और ये स्पर्म की लाइफ बहुत कम होती है, वह तुरंत खत्म हो जाता है अगर दोनों का संयोग नहीं हुआ, अंडाणु और शुक्राणु का। लेकिन ये अंडाणु इसी फैलोपियन ट्यूब में लगभग 2 दिन तक 48 घंटे तक पड़ा रहता है। और उसके बीच में जब भी रिलेशन होता है दोनों का ये सेक्सुअल संबंध होता है, तो ये जाकर के यहाँ मिलता है और उसके बाद फिर ये चला आता है गर्भाशय में और यहाँ से जो है फिर बच्चे का निर्माण होना। तो वहाँ पे अब होता क्या है, जो सहोदर बच्चे होते हैं, इसमें सहोदर बच्चे में जो है यानी 2 बन गए। क्या बन गए, ये यानी स्पर्म तो कई होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन ये अंडे भी 2 बन गए। और जब ये 2 जब जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका भ्रूण। भाई भ्रूण बनेगा, ऐसे ऐसे करके भ्रूण बनेगा। और यहाँ पे ये भ्रूण की संरचना में 2 आपके बच्चे बन गए, ये 2 बच्चे। अब इसमें क्या स्थिति होती है कि अगर इसका मेल का XY है और फीमेल का XX ही होता है, आपको यहाँ देखे हैं ये जो है ये, तो इसमें क्या होता है, अगर मेल का X और फीमेल में तो X होते ही हैं, दोनों XX ही मिले तो क्या होगी, लड़की होगी। यहाँ आते आते क्या होगी, लड़की होगी। और ये भी मान लीजिए X फीमेल मेल का और इसका भी X दोनों मिले, यहाँ भी लड़की, तो उस स्थिति में क्या होगी, दोनों लड़कियाँ होंगी। लेकिन दोनों का रूप जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो, एक गोरी भी हो सकती है, एक काली भी हो सकती है। और दोनों की मानसिक सोच भी एक जैसी नहीं होगी, एक सोएगी तो एक जागेगी, ऐसा नहीं है, दोनों एक सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की होंगी। और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इसका Y है और इसका X है ही है, तो यहाँ जाते जाते XY मिलेंगे तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। और इसका X है, इसका भी X है, तो यहाँ जाते जाते क्या बनेगी, लड़की बनेगी। तो XY मतलब एक लड़का बना और एक लड़की बनी। तो इस तरीके की जो सहोदर बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई दोनों के शारीरिक और मानसिक संरचना समान नहीं होती है और दोनों अलग अलग हो सकते हैं। दोनों के लिंग समान और असमान दोनों हो सकते हैं। भाई एक बार अगर दोनों के X मिले तो लड़कियाँ होगी, दोनों के Y X मिलें तो लड़का होगा। एक का X एक का
वाई मिला तो लड़का होगा, एक्स का एक्स, एक का एक्स मिला तो लड़की होगी। तो यहाँ पे ये होंगे। और लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे जो आपके यमज बच्चे हैं इनमें क्या होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से समान होंगे और दोनों के लिंग जो है, दोनों के लिंग यानी सेक्स कह लें, दोनों के सेक्स या लिंग समान होंगे, समान होंगे। तो ये इस तरीके से आप सहोदर बच्चे कह लें या यमज बच्चे कह लें, इस तरीके की संरचना में इस टाइप के होते हैं ये बच्चे। और इनमें बड़ा वो होता है कि भाई कभी कभी किन्हीं लोगों को देखने में लगता है यार इनके जुड़वा बच्चे हुए तो एक ही जैसे हो गए, लेकिन फला के जुड़वा बच्चे हो गए तो यार एक गोरा हो गया एक काला हो गया। तो यही स्थिति होती है कि जब यमज होंगे तो एक जैसे ही होंगे, जब सहोदर यानी फ्रेंटल होंगे तो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका था। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।